नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर तमाम अटकलों के बीच अब तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होंगे और यदि एनडीए को बहुमत मिलता है तो वह मुख्यमंत्री पद को की जिम्मेदारी संभालेंगे। जी हाँ, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख ने मीडिया से बातचीत में ये घोषणा करते हुए कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि नीतीश कुमार ही बिहार के एनडीए का चेहरा होंगे। उनके इस बयान के बाद उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि भाजपा नीतीश कुमार की जगह किसी और को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना। और भाजपा प्रवक्ता संजय मयूख ने इस मौके पर विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला है, खासकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अक्सर एनडीए पर हमला बोलते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब उनके परिवार को बिहार की सत्ता संभालने का मौका मिला था तब उन्होंने राज्य के विकास को पूरी तरह से रोक दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के शासनकाल में विकास को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई और पार्टी का मानना था कि विकास से वोट नहीं मिलते। जी हाँ, संजय मयूख ने कहा कि एनडीए सरकार ने इस धारणा को गलत साबित किया है और नीतीश कुमार ने दिखाया है कि विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जी हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब विकास चाहती है, ना कि पुराने दौर की राजनीति। जी हाँ, जब उनसे यह पूछा गया कि क्या भाजपा और जेडीयू इस चुनाव में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने तो टुक जवाब देते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, भाजपा पूरी तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हीं का चेहरा सामने रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा और एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जी हाँ, इस दौरान संजय मयूख ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलों पर भी अपनी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, लेकिन राजनीति में आने का फैसला पूरी तरह से उनका और जनता दल यूनाइटेड का होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का रुख साफ है और यदि वे राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। जी हाँ, भाजपा प्रवक्ता ने आरजेडी में हार के बाद मचे हाहाकार पर भी टिप्पणी की और कहा कि चुनावी नतीजे से निराश कई नेता जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता एनडीए सरकार की विकास योजनाओं से संतुष्ट और आगामी चुनाव में गठबंधन को भारी बहुमत मिलने वाला है। जी हाँ, उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार एनडीए 210 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। जी हाँ, भाजपा की इस घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में इस बार भी चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा और एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। विपक्षी दलों की ओर से तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच यह देखना दिलचस्प रहेगा कि आगामी चुनाव में जनता का रुख किस ओर होता है और बिहार की सियासत में क्या नए समीकरण देखने को मिलते हैं और क्या नए समीकरण बनते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।